कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार बीएड से संबंधित कुछ कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, उनके संबंध में बात करेंगे। नामांकन के लिए लास्ट डेट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर से विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब यहाँ पर बात हम करेंगे स्पोर्ट नामांकन क्या है। ये कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, कुछ बच्चे के लिए ये चीज़ें तो नया होंगी कि स्पोर्ट क्या है या स्पोर्ट नामांकन क्या है, क्योंकि बीएड में जो अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं वो टीचिंग सेक्टर से पूरी तरीके से अनजान होते हैं, ना उसे टीचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होगी। अब यहाँ से उनकी एक लंबी प्रक्रिया शुरू होगी कि वो कैसे कैसे टीचर बन सकते हैं, क्या क्या टीचिंग में होते हैं, टीचर बनना कितनी आसान और मुश्किल काम है। तो सबसे पहले आज की जो हमारी उन बच्चों के लिए होगी वो स्पोर्ट नामांकन क्या है इसके संबंध में। स्पोर्ट नामांकन आसान भाषा में अगर हम कहें, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। आपको पता है ऑन द स्पॉट यानी फैसले, ऑन द रिकॉर्ड यानी ऑन द स्पॉट होते हैं। यानी आपको जो डायरेक्ट एडमिशन मेगा सूची में नाम आएंगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जब आपकी मेगा सूची में नाम आएगी तभी आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर नो ताम झाम कुछ नहीं होगा। आप पेमेंट कीजिए, जो रिक्वायरमेंट फ़ीस होती है, आप एडमिशन ले लीजिए एक दो दिन के अंदर। चलिए इस संबंध में बात करें। स्पोर्ट नामांकन समझ में आ गया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में दरभंगा की ओर से 2 वर्ष से बीएड के शिक्षा शास्त्री में 3 चरणों में नामांकन प्रक्रिया होने के बाद भी बची हुई सीटों के लिए 10 अक्टूबर से ऑन द स्पॉट चरण के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसको ये क्या करना चाहती है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये चाहती है कि जो बाकी बचे सीट है वो सीट खाली ना जाए। जिसमें अभ्यर्थियों के मेगा सूची में नाम है, सीट को वो फुलफिल करेगी, क्योंकि एक सीट फुलफिल नहीं होगी तो सरकार को भी लॉस होगी और अभ्यर्थी यहाँ पर पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो सभी चीज़ों को लॉस होगी। हो सकता है आप देश के भावी शिक्षक बन जाएँ, तो इस वजह से वो चाहती है कि स्पॉट नामांकन के बारे में। ठीक है, अधिसूचना वेबसाइट पर यहाँ पर डाल दी गई है। स्पॉट नामांकन की जो प्रक्रिया होगी, ऑन द स्पॉट नामांकन की जो प्रक्रिया 10 से 11 अक्टूबर के लिए नामांकन शुरू होगी। वहीं फॉर्म जमा करने के 12 अक्टूबर से चालू होकर कब तक रहेगी, महाविद्यालयों में 12 अक्टूबर से चालू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को मेगा सूची के नाम के आधार पर प्रदर्शन होगा। मेगा सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों को 13 से 17 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पहले आपकी मेगा सूची में नाम आएगी। आपके नाम जब आएंगे तो कॉलेज में आपकी जो लिस्ट आएगी दीवार में चिपकी मिलेगी, मतलब नोटिस बोर्ड पर चिपकी मिलेगी। वहाँ पर आप नाम देखेंगे, डायरेक्ट जाके पेमेंट करेंगे। जो भी पेमेंट की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जमा करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज़ें 10 से 11 के बीच होगी। उसके बाद 13 से 17 अक्टूबर के बीच आपकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि स्पोर्ट चरण में भी मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। स्पोर्ट का मतलब यहाँ पर ये क्लियर कह दिया सरकार की तरफ से, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से। वे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे जिन अभ्यर्थियों को ऊपर से यानी मेरिट में इसके नाम है। ऐसा नहीं, जो अभ्यर्थियों को मेरिट में नाम है तो जिनकी हो गई है उनकी बात नहीं है, जिसकी एडमिशन हो गई है उसे भूल जाइए। जो एडमिशन नहीं हुए हैं, जो टॉप ऑफ द सेकेंड, टॉप ऑफ द थर्ड, टॉप ऑफ द, वो जाके वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। उनको लगता है कि वो जो पिछले 3 चरणों में जो छूटे थे वो अब यहाँ पर जाके एडमिशन करवा सकते हैं। कॉलेज विजिट कीजिए, जो भी कॉलेज में आप यहाँ पर चूज़ किए हुए कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी में संपर्क कीजिए, आप एडमिशन करवाइए अपना। आप शिक्षक बनिए, देश के भावी शिक्षक बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब सवाल एक चीज़ों को और, अब अभ्यर्थियों ने यहाँ पर, आप लोगों ने क्या किया, अभी आप लोगों ने यहाँ पर एडमिशन करवा लिया बीएड में। ठीक है, बीएड में आपने एडमिशन करवा लिया। अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार में 7वें चरण की बहाली होने वाली है। ठीक है, 7वें चरण की बहाली होने वाली है जो 2023 से शुरू होगी, अभी नहीं होने वाली है। कितना भी कोई कुछ बोल ले, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरी बात है, अगर आप यहाँ पर आएंगे, दूसरी चीज़, सीटेट 2022 आपकी होने वाली है। अगर एडमिशन होने के बाद आप यहाँ पर सीटेट 2022 को 100% पास कर लीजिए। 125 नंबर से आप यहाँ पर पास करेंगे तो बिहार में 7th फेज आपकी जो टीचिंग 7th फेज जो बहाली चल रही है, इसमें 100% आपकी नौकरी होगी। यह टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको कहता है, मौका गंवाइए मत। चलिए, सीटेट 2022 की तैयारी मिलकर करते हैं। अच्छी तरीके से आपको नोट्स ले लेने चाहिए सीटेट 2022 के लिए। नोट्स के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 763499
3536। अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर क्लास अटेंड करते हैं, प्रैक्टिस सेट में भाग लेते हैं, तो आपको 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से 125 मार्क्स की तैयारी करवाएगी और 125 मार्क्स आपको सीटेट 2022 में आएंगे और सातवें फेज में आपकी नोट जॉब होना तय है। चलिए, कितनी इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार के स्टूडेंट के पास अभी भी है। तो कैसी कम इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बात पे आप क्या करेंगे, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।